तो इस वीडियो के अंदर हम आपको तिलिस्माती दुनिया का एक दूसरा रिसाला दिखा रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं तिलिस्माती दुनिया के एक रिसाले पर, जो बंदिश नंबर से मुताल्लिक था और जिसके अंदर हमने आपको दिखाया सफ़ा नंबर के साथ कैसे कुफ्रिया अमाल और कुफ्रिया वास्ते उन अमाल के अंदर मौजूद थे। हमें ये दिखाना ऐसा नहीं है किसी की ज़ात या शख्सियत के पीछे पड़ जाना हो, बल्कि बहुत से सवाल क्योंकि इस लाइन में लगे हुए हैं और अमलियात के जो हमारे सीखने वाले हैं और हमारे चैनल को देखने वाले हैं, वो बहुत से सवालात करते हैं। तो इस वजह से ये उसूली तौर पर हम आपके सामने रख रहे हैं। इस तरह का किसी भी किताब के अंदर अमल हो, तो आप उसको बिल्कुल ना करें जिसमें कुफ्र या ईमान से बाहर की कोई चीज़ें दिखाई गई हों या बताई गई हों। तो आप उस अमल को बिल्कुल हाथ ना लगाएँ, चाहे वो अमल में कामयाबी मिले या ना मिले। लेकिन आदमी ईमान से तो चला ही जाता है। तो किसी भी दुनिया के मसले को इतना बड़ा ना बनाएँ कि वो ईमान ही से हाथ धो बैठे। तो देखिए, इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं, ये मोहब्बत नंबर है, इसके अंदर मोहब्बत के बहुत से अमाल दिए गए हैं। और जो क्योंकि देखिए, शरीयत के एतबार से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जायज़ और नाजायज़ का मसला होता है और एक ईमान और कुफ़्र का मसला होता है। तो जायज़ और नाजायज़ के मसाइल भी उस वीडियो में हमने पिछली में दिखाए थे और कुफ़रिया जो अमाल हैं वो भी बताए थे। इसी तरीके से चंद मसाइल इसके अंदर भी आपके सामने रखते हैं और चंद अमाल आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने ये लफ्ज़ लिख दिया है कि ये गैर मुस्लिमों के लिए कुछ अमाल हैं, लेकिन कहाँ तक के हैं आगे कोई क़ैद नहीं की गई कि कहाँ ये गैर मुस्लिमों के अमाल ख़त्म हो रहे हैं। किसी सफ़े पर इसकी तायीन नहीं हो रही है जाकर, कहीं भी। आप किसी भी सफ़े पर देखेंगे तो बस इतनी हेडिंग डालने के बाद ये ख़त्म कहाँ जाकर हो रहे हैं, इन्होंने इसकी कोई क़ैद नहीं लगाई। एक बात तो ये है। फिर 2-3 अमल ज़िक्र करने के बाद बाकी उन्होंने सब ये देखिए, मुस्लिमों के ही अमल, आखिर तक कोई इसकी क़ैद नहीं है कि यहाँ आकर वो ख़त्म होता है। बस एक ऊपर हेडिंग ये लगा दी गई है कि ये गैर मुस्लिमों के लिए है। अब एक सवाल तो इसमें ये है कि इसके अंदर आप देखेंगे अमल ऊपर लिखा हुआ है और उसकी तरकीब भी लिखी हुई है। जो ईमान को ख़त्म करने वाली बात होती है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, यानी ये अमल ऊपर जो लिखा हुआ है ये करे और इसके बाद फिर क्या करना है, सिद्क दिल से हाथ जोड़कर श्री गणेश के हुजूर ये अर्ज़ करे, यानी उनके सामने ये कहे, गणेश देवता मेरा महबूब मुझसे मिला दे। ये इन्होंने लिखा है गैर मुस्लिमों के लिए। तो क्या हम लोगों के लिए और ख़ास तौर से वो जो दारुल उलूम से फ़ारिग हों, गैर मुस्लिमों के अमाल की तबलीग करना या उसकी इशाअत करना, ये जायज़ हो सकता है? बिल्कुल जायज़ नहीं। अपने रिसालों के ज़रिए उनकी अमाल की जो है तबलीग की जाए या उसकी तरग़ीब दी जाए या उसको मुअस्सिर हम समझें, ये हमारे लिए तो बिल्कुल ही यानी इसकी गुंजाइश नहीं बनती है, भले ही गैर मुस्लिमों के लिए भी करें। तो बहरहाल ये इन्होंने यहाँ अमल दिया है, साफ़-सुथरा, और हिंदुस्तान के रहने वाले लोग तो पहचानते हैं कि श्री गणेश किसका नाम है और किस देवता को कहा जाता है। इसी तरीके से इन्होंने फिर नीचे इसकी ज़कात के उसमें भी लिखा है कि इसको सवा लाख मर्तबा पढ़ना है। फिर आगे आप देख सकते हैं, अगले अमल के अंदर भी यही है, गणेश देवता मेरे महबूब मुझसे मिला दे, मैंने तेरा हक़ अदा कर दिया। अब आगे चलिए, ये तो एक वक़्त के लिए किसी को इम्कान हो सकता है कि जी ये गैर मुस्लिमों के लिए है, उन्होंने पहले ही लिख दिया है। लेकिन अगर चाहे उन्होंने लिखा है कि ये गैर मुस्लिमों के लिए है, तो हम गैर मुस्लिमों की आमाल की तबलीग करें, ये भी हमारे लिए जायज़ नहीं होता। दूसरी बात कि ये रिसाला पढ़ने वाले अक्सर, मैं ये तो नहीं कहता कि गैर मुस्लिम नहीं पढ़ते, लेकिन अक्सर मुसलमान पढ़ते हैं। और हमें अपने कलम से वो आमाल और वो चीज़ें देनी चाहिए जिसके हम तर्जमान हैं। हम दारुल उलूम के तर्जमान बन के लोगों के सामने पेश हो रहे हैं और लोग हमारे ऊपर जो यकीन कर रहे हैं वो दारुल उलूम की वजह से कर रहे हैं और हम तर्जमानी कर रहे हैं दूसरी चीज़ों की। तो ये हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। ईमान के मुकाबले में कोई तावील करेगा तो खुद उसके ईमान की खैर नहीं। तो बहरहाल अब एक आगे आप देख सकते हैं, इन्होंने ये लिखा है, ये अमल भी मुसलमान आमिल गैर मुस्लिम भाई के लिए कर सकता है। इन्होंने यहाँ इस अमल को लिख दिया है कि ये मुसलमान आमिल कर सकता है और गैर मुस्लिम के लिए कर सकता है, और मजहूल इबारत इसके अंदर पेश कर दी गई, जो कि फतावा में आप देख चुके हैं कि मजहूल इबारत का इस्तेमाल जायज़ नहीं। इसी तरीके से ये इबारत आप देख सकते हैं, मल मन मोहनी
नाग, मेल, मन, मोचड़नी, ये सब वही अल्फाज हैं जो मंतरों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और इन्होंने लिखा भी है कि मंतर ये है। अब देखिए आयात की जगह मंतर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और अल्लाह हिफाजत फरमाए यहाँ, क्योंकि मुसलमान के इन्होंने अमाल शुरू कर दिए थे, और उसके नीचे ये है। ये तावीज़ भी जो है, इस पर भी इश्काल है। बहरहाल इसकी गुंजाइश हो सकती है, इसकी किसी तरीके से तावील हो सकती है। ला मुहम्मद, यानी ला का मतलब अरबी का जो ला होता है, अक्सर उसका मतलब नहीं होता है, और नीचे मोहम्मद है। बहरहाल इसकी गुंजाइश किसी न किसी तरीके से, ये एक अलग इबारत हो और ये अलग हो, ये अलग हो, लेकिन फिर भी इस तावीज़ को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बस इतना हो सकता है कि ये कुफ़्र पर ना जाए, लेकिन जायज़ हो, इसकी गुंजाइश मुश्किल है। आगे आप देख सकते हैं, इसी के अंदर 172वाँ अमल है, जो कि सिपली अमाल की कबील से है। मैंने अभी पीछे आपको जो दिखाया वो कुफ़री अमाल थे, और उसके अंदर कैसे-कैसे तरीके और किस तरीके से गैरुल्लाह को बुलाया गया है। यहाँ ये देख सकते हैं, मैं पूरा अमल का तरीका नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर खामख़ाही लोगों को इसके चक्कर में डालना मकसूद नहीं है। बस ये आगाह करने के लिए बता रहे हैं ताकि इन अमलों से आप बचें। जो लोग सिपली अमल और नाजायज़ अमल में घुसते और लिसते हैं, उनका काम इतना मुश्किल हो जाता है कि फिर वो सही अमलों से भी नहीं हो पाता। देखिए, ये तरीका कोई भी मर्द सिर्फ़ अपनी बीवी के लिए करे तो बेहतर है। अब आगे क्या है, टोटका-वोटका इन्होंने पूरा लिखा है। अब ये बीवी हिंदू हो या मुसलमान, ये भी देख सकते हैं, ये लफ्ज़ भी काबिल गौर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आगे क्या है, अंदर शमशान घाट की मिट्टी उठाकर लाए। पूरा तरीका ज़िक्र करते हुए आ रहा है। इसमें अपना माद्दाए मनविया, यानी इंसान के जिस्म से जो मनी निकलती है वो, अब वो खुद से निकाले, किस तरह करे, क्या करे, सब गंदगी इसमें उतार दी गई है। और अपना लुआब दहन यानी थूक मिलाकर इसको बगौर देखे। अब देखिए कितनी गंदगी के साथ 3 चीज़ें, एक तो शमशान की मिट्टी, अपना थूक और अपनी मनी मिला दे और उसको देखे, और फिर आगे ये अमल इन्होंने लिखा है, जो कि निहायत ही सिपलियात की तरफ जा रहा है। और इन्होंने कहा है कि बीवी चाहे मुसलमान हो या फिर हिंदू हो। अब इसी तरीके से ये अमल है, मंगल के दिन करने का अमल इन्होंने लिखा है। नाख़ून, ये इस अमल के अंदर एक बात और बताऊँगा, बस बहुत ज़्यादा फिर लंबी बात करना मुझे पसंद नहीं है, और ना ज़्यादा किसी के पीछे पड़ना है। जो समझदार लोग हैं, इनकी तमाम जो तिलिस्मात की किताबें हैं, उसके अंदर जो मजहूल कलिमात हैं और जो कुफ़रिया कलिमात हैं, उनसे अपने आप को पूरा-पूरा बचाएँ। और जिसकी तसनीफ़ में इस किस्म की बातें आ जाएँ, तो मजहूल बात उसकी नकल करना उसके एतमाद पर, ये मुनासिब नहीं है। अब आप देख सकते हैं, एक अमल यहाँ मैं ये दिखा रहा हूँ, इस अमल के अंदर कितनी ज़्यादा इन्होंने यानी हेर-फेर से काम लिया है, शायद आम आदमी का दिमाग उस तरफ ना जाए। ये लिख दिया है कि ये अमल जो है नाजायज़ नहीं, यानी नाजायज़ जगह पर ना करें, और अमल नाजायज़ है। ये अजीब इन्होंने फंडा किया है और उलझा दिया है ज़हन को, या नाजायज़ जगह पे तो मत ना करें, लेकिन अमल नाजायज़ कर दिया। देखिए क्या है, नौचंदी मंगल को अपने बीसों नाखून, यानी ये दोनों हाथों के और पैरों के नाखून तराशे काट ले, और 2 मंगल तक ऐसा ही करे, यानी 2 हफ्ते तक। तीसरे मंगल को इन नाखूनों को जला दे। अब नाखूनों को जला दिए, जलाने के बाद वो एक जगह जमा से हो जाते हैं, और जलाते वक़्त लोबान को गूगल की धुनी दे। जिस वक़्त नाखून जला रहे हों, लोबान और गूगल जो पेड़ में से निकलती है, किस्म की चीज़ होती है। इस तरह लगातार 5 दिन तक धुनी इन जले हुए नाखूनों को सामने रखकर आमिल खुद लेता रहे, यानी आमिल लेता रहे। फिर इनको बारीक पिसवा कर, जो वो जला हुआ जो मटेरियल सामने है नाखूनों का, उनको बारीक पिसवा कर रख ले। इन नाखूनों को किसी भी मीठी चीज़ में मिलाकर जिसको खिलाएगा, वह आमिल पर फरेफ्ता होगा, यानी फ़िदा हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि नाखून को खिलाना और नाखून को किसी के यानी पेट में पहुँचाना, आप देख सकते हैं इंसानी अज़ा का खाना, किसी भी फ़तवे की किताब में देख सकते हैं, फ़तवे की किताब नहीं है, किसी मुफ़्ती से पूछ सकते हैं। इंसान के जिस्म के कोई भी अज़ा, नाख़ून हो या फिर उसके जो है बाल वग़ैरह हों, कुछ भी हो, तो उसको खाना या खिलाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और इन्होंने यहाँ इसको खिलाने का अमल दिया, जो कि नाजायज़ है। आगे कितनी अच्छी बात लिखेंगे, शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए करे, गैर जगह यानी सिर्फ़ मियाँ-बीवी के अलावा, गैर जगह करना जायज़ नहीं।
کرنے والا ہندو ہو یا مسلمان ہو، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ، دونوں کے لیے یکساں مؤثر یعنی اثر رکھنے والا عمل ہے یہ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو انہوں نے عمل دیا ہے ناخن کا کھلانا، جو کہ جائز نہیں ہے، کسی کے بھی یہاں جائز نہیں ہے، اور وہ تو ناجائز عمل دے دیا، آگے لکھا کہ اس کو ناجائز جگہ میں نہ کریں۔ کیا عجیب بات! اسی طریقے سے آپ نیچے دیکھیں گے بلی کا خون لے، کالی بلی کا، اور اسی طرح ابابیل، 10 ابابیل کا خون لینا ہے اور پھر اس میں اپنی منی ملانی ہے۔ اس قسم کے تمام واہیات اور ناجائز عمل اور سپلیات جو کہ غیر مسلموں کی کتابیں اور جو فاسق فاجر عامل گزرے ہیں، جادوگر ان کو کہا جائے، عامل کہنا بھی ٹھیک نہیں، ان کی کتابوں سے انہوں نے بس نقل کرنا شروع کر دیا، ایک بڑا مواد دکھانا ہے، ایک بڑا مواد جمع کرنا ہے۔ تو خالصتاً آدمی کو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ عملیات کے چکر میں نہ ایمان دیکھے، نہ کفر دیکھے، نہ فسق دیکھے، نہ فجور، ایسا نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں جو عملیات کی اجازت ملتی ہے شریعت کی طرف سے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہ کر ملتی ہے، اور مجربات اکابر کی روشنی میں ملتی ہے۔ اور مجربات اکابر کوئی بھی ہو، اگر وہ قرآن اور حدیث سے باہر جا رہے ہیں یا اس میں شرک کی ملاوٹ ہے تو اس کو بھی چھوڑا جائے گا۔ ویسے تو ایسے اکابر کے مجربات میں کوئی عمل نہیں ملے گا، لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کی کتاب کے لکھنے والے کو بھی اپنے اکابر میں شمار کرے اور پھر کہے کہ یہ اکابر کا عمل ہے، تو وہ اکابر کا عمل نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم نے کہہ کر اپنی بات پوری کی ہے۔ اس قسم کے ان کے کتابوں میں بہت ساری جگہ اعمال ہیں، تو جو آدمی ان کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بہت ہوشیار رہیں، اور جو نہیں کرتے تو ہماری رائے تو یہی ہوگی کہ وہ بہتر ہے اس سے بچے رہے، کیونکہ مجہول کلمات بھی اس میں آئی جاتے ہیں، اور جب آدمی کسی کی کتاب پڑھتا ہے تو اس پر اعتماد کر کے اس کے مجہول کلمات کو لے ہی لیتا ہے عملیات کے اندر۔ اب اس کے اندر مجہول کہتے ہیں جس کا معنی پتہ نہ ہو، جس کی مراد پتہ نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ایسے کلمات بھی نہ لیے جائیں صرف اعتقاد پہ۔ جو صاف ستھرے قرآن کے اعمال ہیں ان کو بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ اصول صرف ان کے لیے نہیں ہے، صرف اس مصنف کے لیے نہیں، صرف اس کتاب کے لیے نہیں، عملیات کی آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں ان میں یہ اصول جاری ہوگا۔